and parent, welcome to the session about the exam. And today I'll discuss about the exam, that is NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। ठीक है, तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ये जो सेशन अबाउट द एनटीएससी है ये मैं दो पार्ट में डिवाइड रखा हूँ, कैटेगराइज कर रखा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या मिलेगा, विल गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एग्जाम, एंड इन द सेकेंड पार्ट विल डिस्कस अबाउट कि हाउ टू क्रैक द एग्जाम, how to prepare this exam, tips, tricks, all those things, and your doubt will also clear in that exam, whatever you will creating in that in first session. ठीक है, अच्छा, so let's start with that exam. So NTSC is what National Talent Search Exam, and especially it is what scholarship based exam, और ये गवर्नमेंट करा रही है. So it is governed by the government and it is the scholarship program. ठीक है, so पहला चीज कि it is conducted every day. Second is what, who will can give that exam. So those students who are in what 10th standard, appearing the 10th standard, who can that they can give the exam. ठीक है, अब वो चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, ठीक है, वो सारे लोग ये एग्जाम दे सकते हैं. जो इवन चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, वो सब लोग दे सकते हैं, बिकॉज इट इज द नेशनल बेस्ड एग्जाम. तो सारे लोग दे सकते हैं, पहला चीज. सेकंड अबाउट द एग्जाम इज दैट कि ये जो एग्जाम है ये दो स्टेजेस में होते हैं, करेक्ट ना. सो फर्स्ट स्टेज यानी कि फर्स्ट लेवल एग्जाम इज व्हाट, इट इज एट द स्टेट लेवल, बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज व्हाट इन दैट डिफरेंट स्टेट्स, और सबका कुछ ना कुछ डिफरेंट सिलेबस भी रहता है. सो पहला जो एग्जाम रहेगा दैट इज व्हाट फर्स्ट लेवल इज व्हाट विच इज व्हाट स्टेट लेवल, और वो एग्जाम लेंगे. क्या आएगा उसमें ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे. ठीक है, सेकेंड जो लेवल है या सेकेंड स्टेज ऑफ द एग्जाम है विच इज कंडक्टेड बाय द एनसीईआरटी, और वो क्या होगा, नेशनल वाइज ये एग्जाम होना है, करेक्ट ना. सो पहले दो स्टेज में हो गया एग्जाम, लेवल 1 एंड लेवल 2 हो गया. ठीक है, ये मैं आपको बता दिया. वो बच्चे या वो स्टूडेंट दोज हु आर इन द 10th स्टैंडर्ड हु या अपेयरिंग इन द 10th स्टैंडर्ड हु कैन गिव द एग्जाम. But best time for preparing is what, those who are in the 9th or in the 8th. So from 8th if you are preparing, so that is the very good thing. ठीक है, अच्छा. सेकंड इज व्हाट कि जो इंडिया में नहीं है, अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए केवल एक, हाँ पहली बात तो इंडियन सिटीजनशिप वाली चीज उनके साथ होनी चाहिए. सेकेंडली दैट इज व्हाट कि वो उनको केवल वो डायरेक्ट सेकंड लेवल में एग्जाम दे सकते हैं जो नेशनल वाइज लेवल में. तो हम अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो इंडिया में है और कैसे करेंगे. ठीक है, तो आपको दो स्टेज के एग्जाम देने हैं, लेवल 1 स्टेट लेवल, लेवल 2 दैट इज व्हाट गवर्न बाय द या कंडक्टेड बाय द एनसीईआरटी, और नेशनल लेवल पे एग्जाम होने वाला है. ठीक है ना. सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जाम. ठीक है, तो क्राइटेरिया ऑफ द एग्जाम इज व्हाट, दैट इज व्हाट यू नीड टू बी स्कोर 60% इन द 9th स्टैंडर्ड. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो टू अपीयर दिस एग्जाम आपको 9th में क्या करना है, 60% मार्क्स लाना है. ठीक है, सेकंड इज व्हाट कि जो ओपन डिस्टेंस मतलब जो रेगुलर स्कूल में नहीं है या है, वो भी एग्जाम ये दे सकते हैं. उनके लिए कैटेगरी उनके लिए है कि भाई 1 जून तक उनको 18 ईयर्स का होना है, तो वो भी ले सकते हैं. मतलब सारे तरीके के स्टूडेंट्स दे सकते हैं. दोज हु आर गोइंग रेगुलरली स्कूल, दोज हु आर नॉट गोइंग रेगुलरली स्कूल, दोज हु आर इन इंडिया, दोज हु आर नॉट इन इंडिया, तो सारे लोग एग्जाम दे सकते हैं. थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे है. तो 60% आपको क्या करना है, 9th में सिक्योर करना है. ठीक है, एंड ओनली दोज स्टूडेंट आर एलिजिबल टू गिव स्टेज 2 हु क्लियर स्टेज 1. तो दैट इज द बहुत कॉमन सी चीज है कि जब आप स्टेज 1 क्लियर करेंगे तभी आप स्टेज 2 में आ सकते हैं. so, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेज 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो स्टेज 1 आपको क्लियर करेंगे तभी आप स्टेज 2 में आएंगे एग्जाम देने के लिए. अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि टोटली इट इज व्हाट, इट इज द स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, करेक्ट ना. तो अब स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तो उसमें क्या होता है, तो वंस यू आर क्लियर द एग्जाम तो आपको क्या होना है, ₹1250 पर मंथ आपको मिलेगा जब आप कहाँ रहेंगे, फॉर 11th और 12th स्टैंडर्ड. एक्चुअली आप एक बार एग्जाम क्लियर करते हैं और आपको स्कॉलरशिप अंत तक मिलती रहती है पढ़ाई के. ठीक है ना. तो दैट इज नथिंग बट इज जस्ट गवर्नमेंट प्रमोट टू यू. सो इट इज 1250, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 1250 पर मंथ आपको 11th में मिलेगा और आपको 12th में मिलेगा. एंड 2000 पर मंथ आपको कहाँ मिलेगा, ग्रेजुएशन
एंड हायर स्टडीज में आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा, इंडियन गवर्नमेंट आपको देगी। ठीक है, तो ये तो है कि भाई हम एनटीएससी के बारे में बात कर रहे हैं कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम इट इज नथिंग बट जो अभी तक हमने बात किया है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम है, 2 स्टेजेस में होगा एंड यू नीड टू बी क्लियर बोथ द स्टेजेस, नॉट मीन्स ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्टेज 1 जब आप क्लियर कर लेंगे तभी आप स्टेज 2 में आ पाएंगे। सो दोनों स्टेजेस आपको क्लियर करने हैं। दूसरा कि आपको 60% 9th में सिक्योर करना है, देन यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जाम। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट और फोकस पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम इज व्हाट, स्कॉलरशिप, जो आपको 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलेगा। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ये एनटीएससी दे क्यों रहे हैं या देना क्यों चाहिए। सो एक्चुअली नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जब ये इंडिया लेवल पे हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतने सारे लोगों में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको कि ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि भाई यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम। तो इसके बेनिफिट्स भी आपको फ्यूचर में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप 12th के बाद कोई और एग्जाम लाइक आईटीजेई देने के लिए जा रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इवन आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर गोइंग टू डू जॉब इन द सम प्राइवेट सेक्टर, सो इस सर्टिफिकेशन का और इस एग्जाम का वहां भी यूज है। पहला जैसे कि आप जैसे एनडीए, एवरीवन नोज दैट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, सो ये जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ वाले भी लोग, एनडीए वाले लोग भी क्या करते हैं, एनटीएससी वाले को प्रेफरेंस देते हैं, मीन्स यू विल गेट सम बेनिफिट्स इन द एनडीए एग्जाम। सेकंड इज व्हाट, वन ट्रिपल आईटी दैट इज आईआईटी हैदराबाद इज विच इज इक्विवेलेंट टू आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है, सो ट्रिपल आईटी हैदराबाद अगर जाते हैं तो दैट हैदराबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इट ऑफर्स यू 15 seats for the NTSC, 15 seats, correct ना। so second benefits of that one, तो 15 seats offer करती है ट्रिपल आईआईटी हैदराबाद which is very equivalent to the IIT बॉम्बे। ठीक है, second is what, in foreign university if you're interested to go studies abroad, तो in foreign university वहाँ भी क्या है, कुछ प्रेफरेंस दिए रखे हैं एनटीएससी स्कॉलर्स को जो एनटीएससी एग्जाम क्लियर किए हैं। ठीक है, देयर आर सम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जॉब ऑल्सो, अभी यहाँ पे बहुत सारा कुछ हम डिक्लेयर ऐसा नहीं कर रहे, बट देयर आर सम जहाँ पे कि क्योंकि एनटीएससी इज नथिंग बट कैसा है, पूरे इंडिया में से आप हैं जो कि ये एग्जाम क्लियर करके आगे आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, और आपको गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट भी दे रखा है, तो जहां आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं वो भी ये समझ रहा है कि भाई ये जो बंदा आ रहा है इसके पास कुछ है जो कि ऑलरेडी, और इसने कहाँ पे 10th लेवल में ही सारी चीजें क्लियर कर रखा है, करेक्ट ना। सो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में भी ये आपको क्या कर रहा है, यूजफुल हो रहा है। सेकंड इज व्हाट, इन दिल्ली आल्सो देयर इज ट्रिपल आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, एंड सम इंजीनियरिंग कॉलेज इन दैट दिल्ली एंड व्हिच इज अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, दिस आल्सो गिव्स यू सम प्रेफरेंस दोज हु क्लियर्ड द एनटीएससी एग्जाम। हाँ, ठीक है, तो ये सारे तो बेनिफिट्स हो गए, तो स्कॉलरशिप भी रहेगा, ये सारे बेनिफिट्स भी इन फ्यूचर मीन्स आफ्टर 12th यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम एंड सम अदर्स कॉलेजेस में, तो आपको वहाँ भी इसके मिलने वाले हैं, जॉब्स में इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और सिलेबस आपको क्या है, जो आपका 9th और 10th का सिलेबस है वही आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, so I hope everyone have cleared this information, very simple thing is that, ठीक है, that is, फिर से मैं एक बार सारे पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, दैट इज व्हाट स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम एंड दैट इज व्हाट हेल्ड इन 2 stages, is level 1 and level 2. Level 1 will be what at state level and level 2 is what at national level। ठीक है, and you need to be score 60% in the 9th, then you are eligible to give the exam। Second is what, कि after clearing the stage 1 you can go in that stage 2 and after this you will eligible to get the scholarship, and the scholarship amount is what, 1250 per month, rupees 1250 per month for 11th and 12th, and 2000 per month for the higher studies, graduations and all those things। ठीक है, बेनिफिट्स मैंने आपको सबको बताया है। अब इस एग्जाम के लिए ट्रिक्स, टिप्स और कैसे प्रिपेयर करेंगे सब्जेक्ट वाइज, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ठीक है, आपको अगर इस एग्जाम को लेके कुछ भी डाउट है, इस सेशन को लेके, इस सेशन में आपको कोई ऐसी बातें समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इवन आई एम अवेलेबल इन द इंस्टाग्राम, सो यू कैन गिव मी the message and ask the question। So in the second session we'll discuss about this exam, how to clear that one, and secondly whatever you have any doubts we'll clear that। Okay,
So bye bye everyone. We'll meet in the next session.